हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं सुपर टेट 2021 के लिए करंट अफेयर प्लस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को, और जिसका प्रैक्टिस सेट 9 आज हम करेंगे। पहले 8 प्रैक्टिस सेट और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का एक कलेक्शन आपके सामने आ चुका है। अगर अभी वीडियोज़ नहीं देखे होंगे ये सारे 8 प्रैक्टिस सेट्स, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर कमेंट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले पेपर के लिए। और हमारा मोटो वही है कि हम पढ़ना वही है, हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके पेपर में आने हैं और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहले व्यूअर हैं, यहाँ पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो हमसे जुड़ने के लिए और डेली अच्छे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उस प्रैक्टिस सेट्स का या किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत सरकार ने 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास A, B, C और D, इजराइल, सऊदी अरब, फिनलैंड या फिर जापान। पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड के साथ जो है इस सहयोग के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस नहीं को हमेशा मार्क किया करिए जब आपसे पूछा जाए। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा जो है आपका कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है यहाँ पे कि भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया। बिल्कुल सही है, भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। बिल्कुल सही है कि बिम्स्टेक जो है उसमें 7 सदस्य होते हैं और इसका मुख्यालय ढाका में है। ये भी आपका सही है कि इसका मुख्यालय जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है कि मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, लेकिन मालदीव जो है यहाँ पे इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिम्स्टेक है उसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं, और वो सदस्य देश कौन कौन से हैं आपका इसमें बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल आता है। लेकिन यहाँ पे आपका मालदीव जो है वो इनके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, 7 सदस्य हैं इसके, और इसका जो है मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका वहाँ पर है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ है ये कौन सा संस्करण था इसका, तो ये इसका 5वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बिम्स्टेक की स्थापना पूछी जा सकती है। बिम्स्टेक की स्थापना, तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी आपकी 6 जून 1997 को। 6 जून 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, और इसमें 7 सदस्य देश हैं। उसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। भारत ने इस वर्ष इसमें सम्मेलन में भाग लिया है, और साथ ही साथ जो है आपका मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है। भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत इसका एक सदस्य ही है, तो भारत इस सम्मेलन में भाग लेता ही है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, जानकारी पसंद आ रही हो, सारे ही क्वेश्चन एकदम यूनिक हैं आपके लिए। आपको पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए यूनिवर्सल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की। भारत,
चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश। पूछा है आपसे कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं, इसकी जानकारी हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो देश है उसने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी के लिए असोल चीनी अभियान की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? यहाँ पे आपसे ये पूछा है। तो देखिए, जो संघाई सहयोग संगठन होता है, जिसको हम SCO लिख सकते हैं, SCO बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन को। तो यहाँ पे क्या है कि चीन के साथ जो तनाव था उसके बीच एक बैठक में शामिल होने के लिए, एक SCO बैठक में शामिल होने के लिए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो हैं वो 2 सितंबर 2020 को किस देश के लिए रवाना हुए, किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए? तो यहाँ पे रूस के लिए वो गए हैं, रूस देश के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किसने की है? आपको बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान सरकार ने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक, आपके कमेंट ही हमें मोटिवेटेड करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों लाइक जरूर से कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया? गोरखपुर, डिब्रूगढ़, पंतनगर या फिर कुशीनगर। पूछ रहे हैं आपसे कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कुशीनगर, और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है और कुशीनगर जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है। इसमें होगा क्या कि जो विदेश से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्री हैं उनके लिए आसानी होगी और इसी के संबंध में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर, यूपी का कुशीनगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। पूछ रहे हैं कि गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिहार जो है, बिहार के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। किस योजना की? गरीब कल्याण रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा और माउंट मेरापे ज्वालामुखी जो है वो किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर तंजानिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया देश से संबंधित है माउंट मेरापे ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट के कारण ये चर्चा में रहा मार्च 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है, यानी 2 साल कम कर दी है रिटायरमेंट की एज। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने ये किया है? हरियाणा राज्य सरकार, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पंजाब ने जो है 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? ऑप्शन ए रूस, अमेरिका, चीन या फिर ब्रिटेन। आपको बताना है कि कहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो रूस है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं आपके व्लादिमीर पुतिन, ये जो है 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसा निर्णय जो है वहाँ की सांसद द्वारा लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? जोकर, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, जूडी या फिर पैरासाइट। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी, और पूछा है नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो पैरासाइट फिल्म है आपकी, ये 2019 में बनी एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है और जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। एक ये ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। और बात करें अगर इसका पैरासाइट के एक निर्देशन किसने किया है, तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, ध्यान रखिएगा, बोंग जून हो। बोंग जून हो जो है, इन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2020 में। इसके अलावा एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्कर 2021 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है। तो यहाँ पर जलीकट्टू एक मलयालम फिल्म है, जलीकट्टू एक आपकी मलयालम फिल्म है जिसको 93वें ऑस्कर अवार्ड में एंट्री मिली है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको चुना गया है। इसके अलावा जो ये पैरासाइट पिक्चर थी, इसको ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था और साथ ही साथ इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला था। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का खिताब भी पैरासाइट को मिला था। अदर ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो जो जोकर है ये सबसे ज़्यादा ऑस्कर के लिए नामित हुई पिक्चर है, जिसको सबसे ज़्यादा नामित हुई थी नॉमिनीज में। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी देखें अगर यहाँ पे जूडी, तो जूडी जो है इस फिल्म में रेने जैनवेगर जो है, रेने जैनवेगर, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। किसको? रेने जैनवेगर को। तो यहां से आपको इतनी जानकारी मिलती है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी पैरासाइट जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ? गति, संप्रति, आरोहण या फिर दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर बी संप्रति 9 जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच शांति के लिए जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और ये 3 फरवरी 2020 को आरंभ हुआ है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि CAA का पूर्ण रूप क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यहाँ पे CAA का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सही होगा। हिंदी में इसका अर्थ होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे सिटीजन है लेकिन होगा क्या सिटीजनशिप, क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए CAB का फुल फॉर्म, तो CAB का फुल फॉर्म हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और उसके अलावा एक हाल ही में और भी चर्चा में रहा था NRC। तो NRC यहाँ पे क्या है? NRC है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसको ध्यान रखिएगा, NRC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है और ये एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें सभी जो वास्तविक भारतीय हैं उन नागरिकों के नाम हैं। और 20 नवंबर 2019 को संसद में ये जो है देश में एक NRC लागू की जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया था। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। बाकी CAA का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर डेली प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।